कोरोना की दूसरी लहर में देश के कई राज्यों में हालात इतने भयानक हो गए हैं कि शमशान घाटों, कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट बना हुआ है। ऑक्सीजन की कमी और बेहतर इलाज न मिल पाने के कारण कई राज्यों में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कोरोना मरीज इधर उधर भटक रहे हैं। बात देश के 6 राज्यों की करें तो इन प्रदेशों की तस्वीरें काफ़ी भयानक हैं। गुजरात के सूरत के सिविल अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 14 दिन के नवजात की मौत हो गई। 11 दिन तक चले इलाज के बाद भी उसे बचाया न जा सका। ये पहला मामला है जब यहाँ इतने कम उम्र के बच्चे की मौत हुई। उधर गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा जैसे शहरों में रोजाना करीब 600 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इनमें करीब 96,000 किलो लकड़ी का प्रयोग हो रहा है। 15 दिन में 14,40,000 किलो लकड़ी से चिताएं जलाई गई। राजस्थान के अजमेर जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार हो गया है। यहाँ सिर्फ 18 दिन में ही 2,000 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद भी लापरवाही देखने को मिल रही है। पहाड़गंज मोक्षधाम में अंतिम संस्कार के लिए एक कोरोना पॉजिटिव शव लाया गया। इस दौरान एक व्यक्ति बिना पीपीई किट के नजर आया। हरियाणा के रोहतक के शमशान घाट में 2 शिफ्ट में अंतिम संस्कार किया जाने लगा है। यहाँ पीजीआई में पहली बार एक दिन में 8 लोगों की मौत हुई। कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार के लिए एम्बुलेंस में 4 शव लाए गए। जगह कम पड़ने पर 2 शिफ्टों में इनका संस्कार किया गया। 4 शवों के अंतिम संस्कार के मात्र 4 घंटे बाद ही चिता का पानी छिड़क कर ठंडा किया गया ताकि शवों के संस्कार की तैयारी की जा सके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महादेव घाट के शमशान में शवों को जलाने के लिए प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं रही, इसलिए शवों को नीचे ही अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 3 दिनों में यहाँ 20 से ज़्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। झारखंड के रांची में रोजाना 20 से अधिक कोरोना संक्रमित शव जलाए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ शव आने से पहले चिताएं तैयार की जा रही हैं। शहर के शमशान घाट और कब्रिस्तानों में दाह संस्कार के लिए शव की लाइन लगी है। इससे घाघरा शमशान घाट पर 22 कोरोना संक्रमित शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। शमशान गृह में शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है, लिहाजा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। शहर के अस्पतालों में 100 टन ऑक्सीजन की रोजाना मांग हो रही है, लेकिन उन्हें करीब 70 टन ऑक्सीजन की सप्लाई ही हो पा रही है। तो उधर कोरोना से हो रही मौतों को लेकर शिवराज के मंत्री का शर्मनाक बयान आया है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि लोगों की उम्र हो जाती है तो मरना ही पड़ता है। यकीन नहीं है तो जरा आप भी सुनिए। की तरीके से की जा रही के डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है लगातार, बड़ी